आज हम आपको एक ऐसे हिंदू पुजारी की अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आप सचमुच परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे। कैसे एक हिंदू पुजारी की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया। उस गवाही को सुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलेंगे। इसलिए आप उस अद्भुत गवाही को पूरा जरूर सुने। आप उस अद्भुत गवाही को सुन सकते हैं। अचानक हो गया कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जी। मैं बाहर में काम करने के लिए गया था जी। ट्रक चलाते थे उस समय। जी जी। तो मैं जब ट्रक चला रहा था तो क्या हुआ कि एकाएक मुझे बिजली का झटका लगा जी। और उस दिन से मेरा तबीयत ख़राब होते चला गया जी। बुखार आ रहा था पूरा ज़बरदस्त, और सर में दर्द रहता था। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम बढ़ता चला गया और सीने में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा जी। मैंने डॉक्टरों के पास भी गया, जो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया इस कारण से। हम घर पे आए, डॉक्टर के पास गए, मेरा पूरा बॉडी का सीटी स्कैन किया। डॉक्टर बोला इसे कोई बीमारी नहीं है जी। है ना जी। तो डॉक्टर साहब बोला कि कोई बीमारी नहीं है, और हमें बुखार लग रहा था जी। बिल्कुल बुखार हमेशा रहता था। और जब बुखार जब नापा जाता था तो वो 97-98 बताता था। लेकिन मेरा शरीर में 100 से ज़्यादा हीट रहता था बुखार। तो डॉक्टर बोला कि इसको कोई बीमारी नहीं है जी। है ना, बिल्कुल इसका शरीर नॉर्मल है। तो हम सोचे ये भाई हो रहा है क्या मेरे जीवन में। मैं परेशान हो रहा था। तो कोई बोला कि एक बाबा है जंगल में, बहुत अंदर में है जंगल में। तो बोला कि यहाँ पे तुम पाठा का पूजा गछ दो, तुम ठीक हो जाओगे है ना। तो हम सोचे कि ठीक है गछ देते हैं। मैंने 2 पाठा उसको गछ दिया। मतलब 2 खस्सी चढ़ाया आप? हाँ खस्सी जी। तो मतलब वो बताया कि 2 खस्सी चढ़ाएंगे तो मतलब आपका हम ठीक हो जाएंगे। ओके ठीक है। तो फिर मैंने गछ दिया जी, मतलब चढ़ा दिए जी। तो फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ जी। तो हम बोले कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने तो पाठा पूजा दिया उसको जी, और फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो वो बोला कि काली माँ का पूजा करेगा तुम ठीक हो जाएगा जी। तो हम सोचे ठीक है। मेरे साथ समस्या था तो उस समय जो भी कोई कुछ बोलता था तो हमको लगता था कि सही बोल रहे हैं। मतलब आपको ठीक होना था जी। ओके। और पूरा प्रयास किए खस्सी चढ़ाया, उसके बाद से काली जी का पूजा किए। मतलब आपको ठीक होना था। ओके। हाँ तो फिर जो है कि लोग बोला कि पूजा करने से नहीं होगा, कुछ गछना पड़ेगा काली माँ को। मतलब उनको भी चढ़ाना पड़ेगा। तो क्या चढ़ाया? तो हम बोले कि भागवत गछना पड़ेगा, भागवत कथा जो होते हैं ना जी, तो वो गछना पड़ेगा। तो हम बोले मतलब भागवत का कथा करवाना पड़ेगा जी, है ना जी। तो हम बोले कि ठीक है हम ठीक हो जाएंगे तो करवाएंगे जी। मैंने गछ दिया उस टाइम में। जिसके बाद में मेरा तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने ओझा के पास गया जी। ओझा के पास गया, वहाँ पे झाड़ फूँक करवाए, ये करवाना पड़ेगा वो करवाना पड़ेगा, मुर्गा देना पड़ेगा, खस्सी देना पड़ेगा, और सब जगह दिए जी। जिसके बाद मतलब कि झाड़ फूँक करवाने के बाद मैंने 2 घंटा या 3 घंटा ठीक रहते थे। फिर उसी तरह से मेरा शरीर में हो रहा था और मेरा याददाश्त भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था सोचने की जी। है ना। कोई कुछ बोलता था कि तुम मार्केट से या दुकान से कुछ लेके आओ तो हम रास्ते में भूल जाते थे। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो फिर मेरा हालत ख़राब हो गया क्योंकि मेरा पापा भी तांत्रिक थे है ना जी। वो भी जो है बहुत बड़ा तांत्रिक थे जी। आपके पिताजी जी। लेकिन वो समय कोई काम में नहीं आए है ना। मतलब वो भी आपको ठीक नहीं कर पाए जी। और बाहर का भी ओझा वैद्य ठीक नहीं कर पाए जी है ना। तो फिर जो है कि कोई बोला कि आयुर्वेदिक दवाई लो तुम ठीक हो जाओगे। फिर आयुर्वेदिक दवाई भी लिए जम्मू जा करके जी। एक डॉक्टर है रंजित मिश्रा, उनके पास, तो नहीं ठीक हुए जी। तो फिर हम बोले अब क्या करना है।
और मतलब मेरा आप समस्या तांत्रिक को भी दिखाए, फिर काली जी का पूजा किए, शंकर जी का पूजा किए, उन लोगों को भी खांसी चढ़ा है। हाँ, आपके पिताजी भी जो तांत्रिक थे वो भी ठीक नहीं कर वो भी पाए। ठीक नहीं कर मतलब कोई व्यक्ति आपको ठीक नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ था? तो फिर क्या हुआ कि जब हम डॉक्टर से, वैद्य से जब थक चुके थे, तो मेरा पापा बोले कि एक जगह भगत है जो कि वो काली का पूजा करता है और वहाँ पे वो भरता है, वो आता है और जिसके बाद जो बोलेगा तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है। आपके पिताजी बोले? मेरे पिताजी। तो मैं उसके पास गया तो वो बोला कि इसको भोलेनाथ का पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि हम भोलेनाथ का पूजा बचपन से करते थे, जाते थे, मैंने हर सोमवार को जाते थे पूजा करने के लिए। तो एक जंगल में है बाबा पटेश्वर नाथ, तो वो भगत जो है कि बोला, वो जब वो अपना जो है कि आया उसके ऊपर, तो बोला कि इसको जो है कि वहाँ पर जा कर के तपस्या करना पड़ेगा भोलेनाथ का जी। जंगल में। तो हम सोच रहे थे मतलब जंगल में जाके आपको भोलेनाथ का तपस्या करना पड़ेगा, तब आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। तब होगा ठीक। ओके, कितना दिन करना था? तो वहाँ पर जब गए, वहाँ पे वो मंदिर में पटेश्वर नाथ बाबा है, उस जंगल में जाकर के 10 महीना तक तपस्या किए, और ऐसे तपस्या किए कि फल खा करके 3 महीना तक रहे। हाँ, जिसके बाद में वो फल खा करके इस तरह से 3 महीना तक रहे जंगल में अकेले रहे। एक और लड़का और था, उसको भी प्रॉब्लम था जी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, वो ठीक हो गया कि नहीं हुआ पता नहीं है। जिसके बाद तो 3 महीने खाना नहीं खाया आप? नहीं, 3 महीना फल उल खाए जी। जिसके बाद में 3 महीना के बाद बोला कि इसको कच्चा चावल का जो है कि खिलाना पड़ेगा, कच्चा चावल। तो हम बोले ठीक है। तो एक टाइम हम लोग खाना खाते थे उस समय जी। तो पूजा पाठ करते करते हमको 10 महीने तक बीत गए, है ना। मेरा समस्या बढ़ता चला गया जी। और मैं बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। अब तो यहाँ जंगल में आकर के मैं तपस्या कर रहा हूँ और कोई मेरा सुन नहीं रहा है। मैं मतलब आप और ज्यादा वहाँ पे फंस गए और ज्यादा चिंता में और हनुमान चालीसा जो था जी, उसको हम बिना पढ़ करके पूजा नहीं करते थे, पूरा एकदम उसका पूरा पाठ पढ़ते थे जी, है ना। 2 घंटा लगता था वहाँ पे बैठ करके पूरा पढ़ते थे। फिर भोलेनाथ का भी पूजा करते थे, और जो बोलता था कि तुम ये बाबा को ये गछ दो तो गछ देते थे हम जी। मतलब आपको जैसे भी हो ठीक होना था। हाँ, तो वहाँ पे बोला कि भोलेनाथ को ऐसे तुम ठीक नहीं होगा, भोलेनाथ को कुछ गछना पड़ेगा। हम बोले भाई दोबारा? हाँ, फिर दोबारा। तो हम बोले कि ठीक है गछेंगे। तो बोला कि गछो। तो बोला कि यहाँ पे रामधुन कथा करवाना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है करेंगे जी। जिसके बाद वहाँ से जो है कि फिर भी मेरा समस्या ख़त्म नहीं हुआ जी, है ना। मेरा तबीयत खराब होते चला गया शरीर का जी। तो फिर एक मंदिर और है लक्ष्मीपुर में जी, जो कि हमारे घर से 2 किलोमीटर है। तो वहाँ पे बोला कि यहाँ पर भी गछना पड़ेगा रामधुन कथा जी। मैंने बोला कि ठीक है जी, मैं ठीक हो जाऊंगा तो सबको पूजा दे दूंगा, और जो भी कथा मैंने गछा है वो भी मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन मेरा तबीयत नहीं ठीक हुआ जी। और मेरा हालत इतना खराब हो गया था जी कि मैं रोता था छुप छुप के। तो कितने वो मतलब जगह पे गए होंगे, मतलब उस स्थान पे कि वहाँ जाके चढ़ाओ, वहाँ पे जाके चढ़ाओ, कितने जगह गए होंगे? हमको लगता है कम से कम 200-400 जगह पे गए ऐसे स्थल पर तांत्रिक के पास। फिर भी से नहीं हुआ? फिर भी नहीं हुआ जी। तो फिर प्रभु यीशु मसीह को जाने कैसे? तो फिर मेरा एक छोटा अंकल है, उसका नाम है अनिल यादव जी। तो वो बोले कि एक जगह होता है, प्रार्थना होता है। ये नहीं यीशु मसीह के विषय हमें नहीं बताया वो बोला कि प्रार्थना होता है, तुम वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाओगे जी। तो हम बोले कि कहाँ होता है जी, है ना, क्योंकि हम दुनिया से हार चुके थे
और सबसे मेरा आशा टूट चुका था कि अब जब भोलेनाथ हमको नहीं बचा पाएंगे तो और इस संसार में कौन है जो मुझे बचाएगा जी, है ना। कोई अगर परमेश्वर है और मुझे बचाएगा तो मैं उसी का सेवा करूंगा जी। ऐसा मैं सोच रहा था। मतलब आप अब ये मतलब निर्णय ले लिए कि जो मुझे बचाएगा उसी का सेवक करेंगे। तो फिर एक लोग बोला, मेरा गांव का था, बोला कि इसको जो है ना गंगा में जाके नहाना पड़ेगा, नहा करके आना पड़ेगा, जिसके बाद में ये पूजा करेगा भोलेनाथ का तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। मैंने यहाँ से सुल्तानगंज करीब करीब 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे थे गाड़ी से जी। तो बीच में ही एक चर्च है जी। तो वहाँ पे यीशु मसीह का बहुत बड़ा मतलब मूर्ति बना हुआ है, कैथोलिक चर्च है जी। उस जगह पे जब हम उनको देखे यीशु मसीह को जी, तो हमको उसके विषय में मेरा भाई बताया था कुछ, मतलब आप बचपन में फोटो देखो वहाँ पे। हाँ जी। तो यीशु मसीह का एक अथी बना हुआ मूर्ति देखे जी। तो बचपन में हम सब भाई पढ़ते थे तो एक बुक में मिला था यीशु मसीह का मतलब कि फोटो था, तस्वीर था। तो बोल रहा था, हम बोले ये कौन है? तो मेरा भाई बोला था कि ये डॉक्टरों का भी डॉक्टर है जी। और जितना डॉक्टर वैद्य है सब इसके सामने कुछ भी नहीं है जी, है ना जी। और इसे मेरा भाई भी नहीं जानता था उतना, लेकिन वो बोला कि अगर ये रहते ना तो कितनों बड़ा बीमारी कोई चुटकियों में ख़त्म कर देता था यीशु मसीह। जिसके बाद में हम बोले ठीक है भाई बढ़िया है, लेकिन इसको डॉक्टर जितने डॉक्टर वैद्य सब मिल करके इसको मरवा डाला। ये नहीं बोला कि कोई और मारा जी, है ना, ये तो हमारे लिए बलिदान दिया, ये नहीं जानता था मेरा भाई जी। वो इतना ही बताया कि ये जो है कि इसको डॉक्टर ने मरवा दिया क्योंकि ये लोगों को चंगा कर देता था, डॉक्टर के पास एक भी लोग नहीं जाते। मतलब यीशु मसीह के बारे में मतलब वो बताया जी। तो हम बोले कि हम सोचे जब वहाँ पे हम सुल्तानगंज जा रहे थे गंगा नहाने के लिए तो वो रास्ते में मेरे को मूर्ति दिखाई दिया यीशु मसीह का। तो हम सोच रहे थे उसके विषय में कि आज अगर यीशु मसीह रहता ना तो हम इस हालत में नहीं रहते। मैं गाड़ी के ऊपर में बैठा हुआ था जी। तो मैं सोच रहा था कि अगर आज यीशु मसीह रहता तो डॉक्टरों का भी डॉक्टर था तो ये जरूर हमको ठीक कर देता और उसके पास हम जाते जी। ऐसे मन में सोच रहे थे। जिसके बाद वहाँ गए, वहाँ से आए, फिर भी मेरा समस्या ख़त्म नहीं हुआ। जिसके बाद मेरा एक छोटा चाचा है, उसका नाम है अनिल यादव। वो बताया कि एक प्रार्थना सभा होता है लक्ष्मीपुर नजारी में, तो वहाँ तुम जाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो हम बोले कि दुनिया में सबसे तो हम हार चुके हैं जी। मेरे पास पैसा भी ख़त्म हो चुका है जी, है ना जी। बहुत खर्चा भी किए, 5-6 लाख रुपया खर्चा किए जी, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ। और हम छुप छुप के रोते थे कि अगर मेरा पूरा फैमिली है सब तो वो लोग देखेगा तो मुझे वो भी रोएगा। तो इस तरह से मेरा हालत बिगड़ता चला गया है ना जी। जिसके बाद मेरा चाचा जब बताए जी कि तुम्हें नजारी में ले जाऊंगा, वहाँ चर्च थी, प्रार्थना सभा होता है, ये नहीं, और हम नहीं जानते थे कि प्रार्थना क्या होता है जी, है ना, और यीशु मसीह क्या है ये भी नहीं जानते थे जी। तो वो बोला कि दूर से ही तुमको बोलेगा कि तुम ठीक हो जाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। बोले कि चलो जब दुनिया में सबसे हारिए गए हैं एक बार प्रार्थना में भी चलेंगे, ट्राई करके देखेंगे। जिसके बाद क्या हुआ कि हम आए जी, है ना, तो नजारी चर्च आए। जिसके बाद हमें चर्च गए, चर्च में से देखे कि सत्यम सर आ रहे हैं उधर से जी, है ना, वो प्रार्थना के लिए वचन प्रचार करने के लिए वो आ रहे थे चर्च में जी। तो जैसे हम मिले तो हम उस समय नहीं जानते थे, तो हम जा कर के उनके सामने में खड़ा हो गए। तो बोले कि क्या बात है? हम बोले सर सर बोले कि क्या बात है? तो हम अभी कुछ बोले तक भी नहीं। तो सत्यम सर बताए कि तुम भोलेनाथ का पुजारी है? तो हम बोले हाँ सर।
हम भोलेनाथ के पुजारी हैं जी। बोल तुम्हारे पीछे त्रिशूल दिखाई दे रहा है। तो फोटो में हम हाँ सर जब ये बात बोले ना तो हमको लगा कि गजब बोल रहा है, कोई बोल दिया होगा। हमको विश्वास नहीं हुआ। वो उनको लग रहा था कि मतलब आपको लग रहा है कि कोई बोल दिया होगा। हम सोचे कि कोई उनको बता दिए होंगे, या तो मेरा चाचा आते हैं यहाँ, तो वो पहले प्रभु में आए थे तो वो बता दिए होंगे जी। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो सर बोले, सत्यम सर बोले कि बैठिए न चर्च में, हम लोग अब चालू करेंगे प्रार्थना और तुम ठीक हो जाओगे। तो हम जब चर्च में बैठे तो वहाँ क्या देखते हैं कि दो ठो बॉक्स है जी, और माइक है और लाइट वेट लगा हुआ है। तो हम देख रहे थे कि इतना बड़ा बड़ा मंदिर में गए हम पूजा पाठ करने के लिए, गंगा नहाने के लिए गए, पूजा पाठ भी गछे, राम धुन कथा भागवत कथा गछे, तांत्रिक के पास गए जी, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। और यहाँ पे तो ये दो बॉक्स लगा हुआ है, माइक है और सब लोग बैठे हुए, यहाँ क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है जी। मैंने सोचा, तो फिर हम सोचे कि अच्छा जब आए हैं तो देखते हैं क्या होता है जी, थोड़ा देखते हैं, है ना। विश्वास तो बिल्कुल नहीं था जी, क्योंकि इतना मतलब आप ठोकर खा चुके थे कि विश्वास किसी को विश्वास नहीं था जी। जिसके बाद आराधना होने लगा जी, तो फिर प्रार्थना हुआ, जिसके बाद में जब हीलिंग प्रार्थना होने लगा, जिसके बाद सर बोले कि जितने भी बीमार लोग हैं सब आगे आ जाएं। तो जब हम गए उनके पास, और सत्यम सर जब मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख दिए ना, तो हमको वही करंट लगा जिस समय हम ट्रैक चला रहे थे, और मुझे करंट लगा था और मेरा तबीयत खराब हो गया था, और उसी दिन से मेरा तबीयत खराब होते चला गया था। वही करंट मुझे फिर से लगा जी, और मैं गिरने लगा जी, गिर गया। जिसके बाद सब 2 आदमी वहाँ पे थे, उठाए हमको जी। जिसके बाद सत्यम सर बोले कि कैसा लग रहा है, हम बोले कि हमें थरथराहट जैसा लग रहा है जी, और मतलब कि कमजोरी जैसा लग रहा है जी। तो सत्यम सर बोले कि ठीक हो जाएंगे, चर्च आते रहना है ना, ठीक हो जाएंगे। हम बोले ठीक है सर। तो वहाँ से हम चर्च जिसके बाद ख़त्म हुआ, फिर हम अपना घर गए। तो घर जाने के बाद हमको महसूस हुआ शरीर में कि मुझे हल्का हल्का लग रहा था पूरा शरीर जी, और वो जो मतलब कि परेशानी था वो भी ख़त्म हो गया था जी। मतलब जो परेशानी था नॉर्मल हो गया जी, नॉर्मल हो गया। जिसके बाद में हल्का लग रहा था, और मैं खाना खाया और रात में बहुत आनंद के साथ सो गया जी, है ना। क्योंकि हमको लग रहा है कि 3 साल से हम सोए नहीं थे जी। तो आज बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू पुजारी की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार को किया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं और हमारे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है उनकी आंखें इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उससे ना पहचान पाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, परंतु चोर किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। और आज आप चिंतित हैं या आज आप निराशा में पड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं, हे सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज आप चिंतित हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको तैयार है
अपनी शांति देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सच्चे परमेश्वर को, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसे पत्थरों की मूर्तों पर और बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप इस अद्भुत गवाही को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा रक्त की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चे परमेश्वर को जान सके, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि कोई भी नरक में ना जाए लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। आप विश्वास कीजिए ये जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में ये भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह हमें झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस अद्भुत गवाही को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि YouTube हमारी वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा सके और यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह का नाम के बारे में बताओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में एक अद्भुत चमत्कार कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।